नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। लोकसभा चुनावों में हारी हुई कांग्रेस विजयी बीजेपी से विधानसभा में मुकाबले के लिए राजधानी चंडीगढ़ में आज मंथन कर रही थी। उधर दूसरी तरफ विजेता बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ चंडीगढ़ से करीब 250 किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली में मंथन कर रहे थे। जब सागर मंथन हुआ था तब अमृत निकला था, लेकिन राजनीतिक दलों के मंथन में सिर्फ माथापच्ची की जा रही है। बीजेपी नेता इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को हैट्रिक मारने से कैसे रोका जाए, और उसका ध्यान इस बात पर भी था कि लोकसभा में साफ हो चुके गठबंधन के सहयोगी को कैसे गले में बांधकर घूमा जाए भी या फिर नहीं, या फिर इससे पूरी तरह से किनारा किया जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिली। तमाम नेताओं की राय जुदा थी। अपनी अपनी राय देने के बाद सभी नेता गेंद को आला कमान के पाले में डाल रहे थे और अभी भी डाल रहे हैं। अब आला कमान भी नया आ गया है, जो अपने तुरंत फुरत के फैसलों के लिए जाना जाता है और जिसकी चुस्ती फुर्ती और काबिलियत का अंदाजा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों से लगाया जा चुका है। आप सब ये जानते हैं, किसी वजह से उन्हें बीजेपी अध्यक्ष जैसा पद भी सौंपा गया है। आज की बड़ी बहस के केंद्र में इन दो मुद्दों के अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे। दरअसल बीजेपी नेता अनिल विज ने उन्हें घोषणा मंत्री करार दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ हुड्डा के पहले कार्यकाल के दौरान उनके उप मुख्यमंत्री रहे चंद्रमोहन बिश्नोई ने उन्हें और उनकी सरकार को भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज करार दिया है। हमेशा की तरह एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ होगा इन सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए। गुजारिश वही जो हमेशा बड़ी बहस से पहले हम करते हैं, कृपया हमारे साथ बने रहें। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, उन सवालों पर नजर डालिए जो आज बड़ी बहस में हम उठा रहे हैं। सवाल नंबर 1, पराजित कांग्रेसियों के मंथन से भविष्य कितना उज्जवल दिखाई देता है। सवाल नंबर 1 पर नजर डालें, क्या सीएम हुड्डा घोषणा मुख्यमंत्री हैं? पराजित कांग्रेसियों के मंथन से भविष्य कितना उज्जवल होगा। सवाल नंबर 2, प्रदेश बीजेपी नेताओं को अमित शाह की घुट्टी के क्या मायने हैं, क्या कुछ मंथन में हुआ है, गठबंधन को लेकर क्या चर्चा हुई है। सवाल नंबर 3, सीएम को घोषणा मंत्री बताने वाले अनिल विज के बयान के आखिर क्या मायने हैं। और सवाल नंबर 4, चंद्रमोहन बिश्नोई को 4 साल बाद सीएम के घोटाले की याद आखिरकार क्यों आई है। तो सवाल नंबर 1, पराजित कांग्रेसियों के मंथन से भविष्य कितना उज्जवल होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2009 में हारे हुए उम्मीदवारों के साथ आज चंडीगढ़ में मंथन किया। दलील यह दी गई कि इससे तजुर्बा बढ़ेगा और इन चुनावों में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 2, प्रदेश बीजेपी नेताओं को अमित शाह की घुट्टी के क्या मायने हैं, आज जो बैठक हुई है उसमें क्या मंथन चिंतन हुआ है। सवाल नंबर 3, सीएम को घोषणा मंत्री बताने वाले अनिल विज अपने बयान में आखिर क्या कहना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि उन्हें केवल और केवल घोषणा मंत्री करार दे दिया जाए। और सवाल नंबर 4, चंद्रमोहन बिश्नोई को 4 साल बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री हुड्डा के पहले कार्यकाल में वो उप मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री के घोटाले की याद क्यों आई है, एफआईआर की मांग क्यों की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग के क्या मायने हैं। और इन सवालों पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से हम पैनल से आपका परिचय करा दें। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी जवाहर यादव साहब हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत जवाहर यादव जी। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता इंडियालो राजीव जेटली साहब हैं।
जेटली साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा जनहित कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं में शुमार संध्या बजाज जी हमारे साथ हैं। संध्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या हमारे साथ इस पूरी बहस में है। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि चंडीगढ़ से अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे। हम चर्चा की शुरुआत दिल्ली में जो मंथन हुआ बीजेपी नेताओं के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे।